नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो एसएससी के ऑफिशियल कैलेंडर के हिसाब से जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का नोटिफिकेशन है, कल यानी कि 16 अप्रैल को आउट होना है। अब इस पेपर से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं, उन सभी का उत्तर मैं देने जा रहा हूं। जैसे कि पेपर कितने लेवल्स में होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है, कितने चरणों में परीक्षा आपकी कंडक्ट होगी, पूरा एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में पिछले 5 वर्षों में क्या कट ऑफ हमको देखने को मिली है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल में, हायर सेकेंडरी में, मेट्रिकुलेशन, ये सब मैं आपके संग शेयर करूंगा। ठीक है, कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा, वो आपके पास एक जो पिक्चर है बहुत क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो आपकी तैयारी है उसी हिसाब से आगे चल सके। चले फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। वीडियो छोटा रहेगा, सिर्फ आपको काम की बातें यहां पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यह हम एक बार आपको दिखा दें कि पूरा एसएससी का कैलेंडर है, जिसमें आप देख सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम फेज 13 जो है, नोटिफिकेशन आप लोग का 16 अप्रैल 2025 को जो है आ जाएगा। एंड क्लोजिंग डेट 15 मई है, यानी कि लगभग एक महीने तक आप लोग की फॉर्म फिलिंग चलेगी, और जो परीक्षा है वो आपकी जून जुलाई में कंडक्ट भी हो जाएगी। एंड एसएससी का अभी तक जो रिकॉर्ड वो देखने को मिला है कि हाँ, कैलेंडर के हिसाब से इन्होंने सारी चीजें जो है अभी तक कंडक्ट कराई है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है, अगर पेपर भी है तो यार एक हफ्ता 2 हफ्ता आगे पीछे हो जाता है, उससे ज्यादा ऐसा नहीं कि महीने महीने 3-3 महीने जो है पेपर डिले हो रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप लोग को अपना टारगेट लेके चलना है। ठीक है, अब सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है, इस पे हमने एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में। ठीक है, बेसिकली आज आप लोग को इतना हम बता दें कि सिलेक्शन पोस्ट में आप लोगों को ग्रुप सी और ग्रुप बी की जो पोस्ट है, इन पर नौकरियां मिलती हैं। ठीक है, विभिन्न विभिन्न जो मंत्रालय है और विभाग उसमें। ठीक है, अब अगर हम बात करें पेपर के लेवल की, ठीक है, तो पेपर भाई आप लोगों का 3 लेवल में कंडक्ट होता है। एक होता है 10वीं पास वालों के लिए, ठीक है, जिसकी क्वालिफिकेशन आप समझ गए होंगे कि 10वीं पास है ना, मेट्रिकुलेशन वाला। एक होता है हायर सेकेंडरी, 12वीं पास जिसकी जो है क्वालिफिकेशन है। और एक होता है आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल का, जिसकी आप समझ गए होंगे कि यार क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगता है किसी भी इंस्टीट्यूट से, है ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 3 अलग अलग मतलब आपकी परीक्षाएं होती हैं। अगर मान लीजिए कोई ग्रेजुएट वाला छात्र है तो वो तीनों परीक्षाएं दे सकता है, 3 अलग अलग उसको एग्जाम देने होंगे। ठीक है, और सब में बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां रहती हैं। ठीक है, अगर कोई हायर सेकेंडरी वाला है तो वो 2 एग्जाम तक दे सकता है। ठीक है, इन दोनों के लिए अगर एलिजिबल है, 12वीं पास वाला भी वो दे सकता है, और 10वीं पास वाली भी परीक्षा जो है उसमें वो अपीयर हो सकता है। ठीक है, तो तीनों जो पेपर है वो अलग अलग होते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के अलग अलग दिन भी पड़े, है ना। जैसे कि जब मैंने दिया था अपने टाइम पे, तो ये ग्रेजुएशन और 12वीं पास वाला दिया था, दोनों में मेरे 50 में 50 आए थे मैथ में। फिलहाल उस बात को हटाते हुए जो मेरे एग्जाम है वो अलग अलग डे पे कंडक्ट हुए थे। एक दिन मेरा हो गया था 12वीं पास वाला, और 2-3 दिन बाद लगभग हो गया था ग्रेजुएशन वाला। ठीक है, अलग सेंटर्स होते हैं, सारी चीजें अलग होती हैं। ठीक है, मेरे साथ तो यही हुआ था, हो सकता है कुछ लोगों का सेम सेंटर हो। ठीक है, क्वालिफिकेशन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, पोस्ट कौन कौन सी होती है यार, मेट्रिकुलेशन में जो आपका एमटीएस स्टाफ होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, वो। हायर सेकेंडरी की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट एटसेट्रा, ये सारी पोस्टें होती हैं। फिर ग्रेजुएट में हम बात करें तो भाई यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, ये सारी पोस्टें आपको जो है देखने को मिलती है। ठीक है, पिछली बार तो लेवल 8 तक की जॉब आई थी। अभी हम यहाँ पे ये भी दिखा दे रहे हैं कि भैया आपकी सैलरी कितनी रहेगी हर लेवल ऑफ एग्जाम को क्लियर करने पे। ठीक है, एज लिमिट देखो मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए, बाकी मैक्सिमम तो यार वेरी करती है पोस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि यूजुअली 27 वर्ष होती है या फिर 25 से 30 की रेंज में, है ना। एज रिलैक्सेशन वैसे ही है जैसे बाकी पोस्टों में रहता है, ओबीसी को 3 वर्ष, एससी एसटी को 5 वर्ष। आगे बढ़ते अगर हम बात करें यहाँ पर मेट्रिकुलेशन लेवल की, पे लेवल आपका 1 से 3 तक रहता है। यहाँ पे बेसिक ग्रेड पे आपको यहाँ पर दिया गया है, और जो सैलरी है, यदि आप मिनिमम लिखे हैं यहाँ पे 18,000 से 25,500, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जो सैलरी आप लोगों की 30 से 35,000 तक की इन हैंड चली जाएगी। ठीक है, फिर हायर सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो पे लेवल 4 और 5 की नौकरी यहाँ पर आपको मिलती है। सैलरी रेंज मिनिमम जो हमने लिखा है 25,500 से 38,400, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि 45,000 तक जो है इन हैंड सैलरी आपकी चली जाती है। और ग्रेजुएशन की बात करें तो पे लेवल 6 और 7, पिछली बार पे लेवल 8 की भी नौकरी आई थी। ठीक है, लेकिन उसमें आप लोग की कुछ एक्सपीरियंस भी मांग रहा था। फिलहाल जिसमें सभी अपेयर हो सकते हैं, पे लेवल 6 और 7 की जो जॉब है, ग्रेड पे आपका 4200 से 4600, जिसमें जैसे कि आपको एसएससी सीजीएल में मिलती है, वैसे यहाँ भी बहुत सारी नौकरियां हैं। ठीक है, सैलरी आप लोगों की जो
बनेगी ये 42,400 से 62,000 पर मंथ लिखा हुआ है, लेकिन 80,000 पर मंथ तक भी इनहैंड सैलरी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो बनी है। पिछले वर्ष की मैं नहीं बात कर रहा, जो उससे पहले ऑलरेडी सिलेक्शन लेके बैठे हैं उनकी, है ना। तो फिलहाल ये है, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट वो वेरी करेगी आपकी। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड आपका सबसे पहले टेस्ट होगा, और ये अच्छी बात है कि सिर्फ एक ही यहाँ पर परीक्षा होती है, प्री और मेंस अलग से नहीं होता है, ठीक है। इसी में से आपकी कट ऑफ निकलेगी, कट ऑफ आई जाएगी, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। फिर ये आपने क्वालिफाई कर लिया है तो टाइपिंग टेस्ट, डेटा एंट्री टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या भी जो भी स्किल टेस्ट है आपका, अगर आपकी पोस्ट के लिए मांगा गया है तो आपको वो देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ पोस्टों में नहीं होता है तो वहां पे आप लोग की डायरेक्ट जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। डीवी आपका होता है, फिर ज्वाइनिंग हो गई। हाँ, बस ज्वाइनिंग में समय यहाँ पे लगता है थोड़ा सा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। एसएससी बाकी के एग्जाम्स की तुलना में यहाँ पे समय ज्यादा लगता है। स्कीम ऑफ एग्जाम वही आपके चारों सब्जेक्ट आने हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। 25-25 प्रश्न होते हैं हर सेक्शन के, हर प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो आप लोगों की कुल जो परीक्षा है वो बन गई 200 मार्क्स की। इन्हीं 200 मार्क्स में से आपका कट ऑफ निकलता है, और 1 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। नीचे नेगेटिव मार्किंग आपकी है कितने की, नेगेटिव 0.5 की, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि जो टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होता है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मेन आप लोग की मेरिट लिस्ट इसी जो पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड वाला, उसी के आधार पर बनती है। अब भाई यहाँ पर बात करें हम कट ऑफ की, तो तीनों की अलग अलग से मैंने आपको दिखाई है। ये सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ है पिछले 5 से 6 वर्षों की यहाँ पे, ठीक है। ये हायर सेकेंडरी की कट ऑफ है पिछले 5 वर्षों की, एंड ये 10वीं वाली मेट्रिकुलेशन लेवल की कट ऑफ है पिछले 5 वर्षों की। हर कैटेगरी की आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक करके चलिए समझते हैं, ठीक है। ये 168 से 172 क्यों लिखी है, सिर्फ एक नंबर क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें रहती हैं, है ना। तो एक जनरल जो रेंज है जिसमें आप अगर आप लोग स्कोर करोगे उससे ज्यादा, तो आप लोग जो है आपकी कट ऑफ पार हो जाएगी, ये बताने के लिए ये लिखा गया है, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल की जो कट ऑफ 2024 की हम बात करें, जो आपका फेज 12 हुआ था, पेपर का लेवल क्योंकि इजी आ गया था, तो कट ऑफ बहुत एक्सट्रीमली हायर देखने को मिली थी। आप समझ रहे हो कि 200 नंबर की परीक्षा में 172 तक कट ऑफ जाना कितनी गलत बात है, ठीक है। ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि पेपर का लेवल आसान आ गया था, मैथ रीजनिंग बहुत आसान आ गई थी, इंग्लिश में भी कुछ खासा नहीं पूछा था इन्होंने, जीके जीएस का भी लेवल आसान था, है ना। तो लगभग भैया 80-90% नंबर आपको लाने, 80 से भी ज्यादा, 90%, 85% नंबर लाने आपको, है ना। सोचो कंपटीशन लेवल वाली परीक्षा में, तब जाके आपका सिलेक्शन होता अगर आपने 2024 में दिया था। हम यूआर का लेके समझा दे रहे हैं, उसी तरीके से बाकी कट ऑफ आप देख सकते हैं, ठीक है। फेज 11 में अगेन 170 के करीब कट ऑफ गई थी। फेज 10 आसान पेपर था, 178 के करीब जो है ये ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ गई थी। फेज 9 ये अच्छा पेपर आया था, ठीक है, इसकी कट ऑफ 167 गई थी। फिर जो उससे पहले फेज 8 था, कट ऑफ आप लोगों की काफी कम 140 से 50 के रेंज में वेरी करी थी। एंड जो आप लोग का उससे भी पहले हुआ था, हालांकि पिछले 5 वर्ष का आप लोग को यहीं तक देखना है, तो ये पिछले 5 वर्षों का कट ऑफ ट्रेंड जो है रहा है। और जो यार ट्रेंड चल रहा है इसके हिसाब से तो हम लोगों को 170 प्लस ही स्कोर करना पड़ेगा अगर फेज में सिलेक्शन पाना है तो, है ना। मैंने बताया ना, मेंस नहीं होता यहाँ पे, अच्छा मौका रहता है, एक पेपर क्वालिफाई करो, मैक्सिमम स्कोर करो चारों सब्जेक्ट में, और चारों में ही करना पड़ेगा। कोई एक भी हल्का रह गया तो सिलेक्शन भाई नहीं होगा, ठीक है। एक पेपर क्लियर करो और नौकरी यहां पर जो है वो आपकी लग सकती है। फिलहाल हम बात करें हायर सेकेंडरी कट ऑफ की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 170 तक कट ऑफ गई थी 2024 में, 172 कट ऑफ गई थी 2023 में, 174, 176 ऐसी कट ऑफ जाती है। जो सेकेंडरी वाला लेवल है उसकी हम बात कर दे तो ये पिछले आप लोगों की 4-5 वर्षों की कट ऑफ है। फेज 8 की हम बात करें तो 150, 151 के करीब गई थी। इतना लेकिन पीछे से आप लोग को कोई आइडिया लग नहीं रहा होगा। जो मेन हम लोगों का यहां से शुरुआत हुआ है फेज 9, 10, 11, 12, इसमें देख रहे हैं कि हम लोग हाई कट ऑफ ही देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम 10वीं की बात करें तो अगेन आप देखिए यहां से फेज 9, 10, 11, 12 में तो कट ऑफ लगभग भैया यहां पर तो कुछ ज्यादा ही फेज 10 में कट ऑफ चली गई थी, है ना। 90% नंबर लाने थे तब सिलेक्शन होता, लेकिन फिर भी 170 प्लस अगर आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। नौकरी अगर चाहिए आपको सिलेक्शन पोस्ट में तो कम से कम मान लो कि 180 प्लस तो करके आना ही आना है, और वो भी एक्यूरेसी के साथ आना है, क्योंकि मान लो थोड़ा बहुत भी मामला गड़बड़ हो गया तो भी आपका स्कोर 175, 172 इस रेंज में रहेगा, जिससे आप लोगों की कोई भी परीक्षा क्लियर हो जाएगी, चाहे 10वीं पास हो, वो 12वीं पास वाली हो, या फिर ये आप लोगों की ग्रेजुएशन लेवल वाली हो।
तो कट ऑफ का आइडिया लग गया कि यार अगर इसको टारगेट कर रहा है तो मन में ये नंबर होना चाहिए, ठीक है, मालूम होना चाहिए भाई, क्योंकि सीजीएल की कट ऑफ हम लोग देख रहे हैं वो भी काफी हाई जा रही है, मेंस में तो पूछो मत और हाई कट ऑफ जा रही है। तो एक अच्छा मौका है, जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, चाहे 12वीं के लिए हो वो ग्रेजुएशन लेवल के लिए, इसमें जरूर अपियर करिए, वही सेम सब्जेक्ट आपके आने हैं और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा पेपर देने का, ठीक है। अगर आपको देखो हमारे संग जुड़ के तैयारी करनी है तो हमारा एसएससी का महापैक है, जिसमें एसएससी की हर एक परीक्षा की हम तैयारी कराते हैं, ठीक है, चाहे वो आप लोग का सीजीएल हो, सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी, सीएचएसएल, हर एग्जाम की यहां पर आपको तैयारी कराई जाएगी। एंड इसकी खास बात क्या है कि भाई इसमें हम लोग लाइव कोर्स के साथ साथ जो पूरा अपना वीओडी कोर्स है वो भी शामिल करके देते हैं, ठीक है, कि किसी को अपनी स्पीड से अगर चीजें कवर करनी है, जल्दी कवर करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो वो इस महापैक की मदद से कर सकता है, ठीक है। अगर आपको जुड़ना है हमारे एसएससी लैब प्लेटफॉर्म के साथ तो ये सीधे महापैक में जो है जुड़ जाइएगा, सारे एग्जाम्स आपके इसमें कवर है, ठीक है। ये नीचे एक छोटा सा कोड है लैब 248, एडमिशन लेते समय इसका इस्तेमाल कर दीजिएगा, ये हमारा कोड है, तो आपको अधिकतम से अधिकतम जो डिस्काउंट होगा वो हम दिलवा देंगे, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो ठीक है, ये कोड आपको दे दिया हमने लैब 248। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के आपके काम से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं, काम के वीडियोस, वो हम लाते रहेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्द सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा तो उससे भी रिलेटेड एक वीडियो मैंने प्लान किया हुआ है, वो आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।